प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबों को जो इस वक्त हमें फजल टेलीविज़न के ऊपर देख रहे हैं, पास्टर विल्सन इजाज़ का बहुत बहुत सलाम। और मैं आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में खुशामदीद कहता हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि इस प्रोग्राम के वसीला से खुदावंद आपकी ज़िंदगी के अंदर ट्रमेंडस एंड फिनोमिनल टेस्टिमनीज़ को जो वो ला रहा है और आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर ग्रेजुअली ग्रो कर रहे हैं और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिल रहा है। हम इसके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और मेरे अजीज़ों, हमें हमेशा खुदावंद के साथ अपने आप को लेकर चलना है ताकि हमारी ज़िंदगियों के अंदर उसका फजल हो, उसका इत्मीनान हो। जब उसका कुदरत वाला हाथ हमारी ज़िंदगियों के ऊपर होता है, हमारे मामलात के ऊपर होता है, तो हम तरक्की पाना शुरू करते हैं, हम बढ़ना शुरू करते हैं। और अगर कभी ऐसा हमारी ज़िंदगी के अंदर हो भी जाए कि कभी कभार हम ऐसी सिचुएशन के अंदर आ भी जाएं, तो डोंट गिव अप। हमें उस डिफ़िकल्टी को जो है वो फेस करना है, क्योंकि खुदा मुसीबत के अंदर ही अपने फजल को हमारे ऊपर जो है वो जारी करता है। और पालूस बहुत खूबसूरत बात करता है कि तेरा फजल मेरे लिए काफ़ी है। यस इंडीड, हमारे लिए उसका फजल ही काफ़ी है, क्योंकि उसके फजल के बगैर हम कुछ भी नहीं। और ये उसका फजल ही है कि उसने पूरी दुनिया के लिए अपनी जान को जो है वो कुर्बान किया, ताकि हर एक जो है वो उसके फजल के नीचे आकर उस साल्वेशन को, उस रिहाई को, उस छुटकारे को हासिल करे, ताकि खुदावंद का नाम जो है वो हमारी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल पाए। सो नाज़रीन, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इन खूबसूरत अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जो खुदा हमारी ज़िंदगियों के अंदर हमें देता है, ताकि हम इस बात की गवाही दे सकें कि खुदावंद ने मेरे लिए क्या किया है, खुदावंद मेरी ज़िंदगी को किस तरह से ब्लेस करता है और हम किस तरह से इसके अंदर जो है वो आगे बढ़ रहे हैं और खुदावंद के नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल दे रहे हैं। और प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल का मकसद यही है कि आप अपनी रूहानी ज़िंदगी के अंदर, अपने मामलात के अंदर तरक्की पाएँ, बढ़ें, फूलें और इस ज़िंदगी को जो खुदावंद ने आपको बख्शी है भरपूर तरीके से इस ज़मीन के ऊपर इंजॉय करें, ताकि खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल पाए। क्योंकि उसने कहा, मैं इसलिए आया कि तुम ज़िंदगी पाओ और कसरत की पाओ। और इस कसरत की ज़िंदगी को हमने हर तरीके से इंजॉय करना है, रूहानी तौर पर भी, दुनियावी तौर पर भी और मामलात के अंदर भी खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हुए अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को जो है वो बसर करें, ताकि खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल पाए। सो इस प्रोग्राम में जितने भी खादमीन आते हैं, दोस्त आते हैं, खुदावंद के प्यारे आते हैं, वो इसी बात की गवाही देते हैं कि किस तरह से खुदावंद का फजल उनकी ज़िंदगियों के ऊपर हुआ और वो यकसर बदल गए और अपने आप को उन्होंने खुदावंद के लिए पेश किया और अब खुदावंद के लिए खिदमत कर रहे हैं। और जब आप इन बातों को सुनते हैं, यकीनन आपकी स्पिरिट जो है वो इग्नाइट होती है, आप जोश से भरते हैं, आप खुदावंद के फजल को हासिल करके बरकत को जो है वो पाते हैं। सो नाज़रीन, आज भी हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही खूबसूरत टीम जो है वो मौजूद है, जो खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं और जो तोड़ा खुदावंद ने उन्हें बख्शा है, हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि उसे चमकाया जाए और उसकी रोशनी के वसीला से बहुत सी ज़िंदगियों को खुदावंद की कुर्बत के अंदर लाया जाए, ताकि उसके नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल मिले। सो आए, मैं आपको अपने आज के मेहमानों की तरफ लिए चलता हूँ। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर आरिफ जॉन साहब। भाई साहब, हम आपको आज के प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। जी, थैंक यू सर। यू वेलकम सर। इसी तरह हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर खुरम मुबारक साहब। सो भाई साहब, हम आपको वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम। यू वेलकम सर। और इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर काशिफ हकीम साहब। भाई साहब, वेलकम। और खुदावंद के खादम हमारे साथ हैं पास्टर वसीम डी पॉल साहब। भाई साहब, हम आपको भी वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम में और दुआ गो हैं कि खुदावंद आपकी ज़िंदगियों के अंदर अपने फजल को जो है वो ज़ाहिर करता चला जाए। सो आए नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम को इब्तदाई दुआ से जो है वो शुरू करते हैं और दुआ के लिए मैं दावत दूंगा खुदावंद के खादम पास्टर वसीम डी पॉल साहब को कि वो इब्तदाई दुआ में रहनुमाई करें। खुदावंद कादिर मुतलिक बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं। तू जो आसमानों पर मुमताज़ है, तेरी मानद कौन खुदा है। तेरे बेटे यीशु के खून में अपने आप को छुपाते हैं खुदावंद। और खुदावंद, जब तक खुदा तेरा कलाम तेरे लोगों तक शेयर किया जाए खुदावंद, इस कलाम के वसीला से खुदा तो अपने लोगों को
कसरत से बरकत देना। इस कलाम के वसीला से खुदा तो लोगों की ज़िंदगियों के अंदर तब्दीली का काम करना, और इसी तरह खुदा जब तेरे लोग अपनी गवाहियाँ तेरे लोगों के साथ शेयर करें, इन गवाहियों के वसीला से भी खुदा तो लोगों की ज़िंदगी के अंदर मिरेकल करना, मोजज़े करना, ताकि ख़ानदानों के ख़ानदान खुदा इन गवाहियों को सुनकर खुदा वो बदल जाएं। खुदा इस प्रोग्राम का तमाम हिस्सा हम आपके पाक रूह को सौंपते हैं, और खुदा जब तक तेरा कलाम होता रहे तेरे लोग बरकत पाएँ, शिफा पाएँ, निजात पाएँ। खुदा इस कलाम को सुनकर खुदा ख़ानदानों के अंदर एक रिवाइवल आए, एक तब्दीली आए, और यीशु नाम की गवाही हो। हम अपने आप को खुदा तेरे सपुर्द करते हैं, और बड़ी मदद करना, बड़ी रहनुमाई करना मसीह खुदावंद के वसीला से, आमीन। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया पास्टर वसीम, खुदावंद आपको बरकत दे। बड़ी खूबसूरत दुआ आपने हमारे नाजरीन के साथ की है। नाजरीन, हमें अपनी स्पिरिचुअल ज़िंदगी के अंदर हमेशा खुदावंद के साथ जो है वो इस तौर पर चलना है कि कभी भी अगर डिफ़िकल्टी हमारी ज़िंदगी के अंदर आए, कोई मसाइब हमारी ज़िंदगी के अंदर आए, तो हम इस तौर से खुदावंद के साथ यूनाइट हों, उसके साथ जुड़े हुए हों कि वो मुसीबत भी खुदावंद का जलाल जो है वो ज़ाहिर करने का सबब आपकी ज़िंदगी के अंदर बने, और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो ऊंचा हो। कभी भी हालात को देखकर घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, अफसुर्दा नहीं होना, और हथियार नहीं फेंकने। मैं आपसे यही कहूँगा, डोंट गिव अप। अपने आप को मजबूत करें उस सिचुएशन के अंदर, क्योंकि जब आप इस तरह की मुसीबत के अंदर होते हैं, थ्रू डिफ़िकल्टी, मुसीबत के ज़रिए भी हम खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे रहे हैं। और अगर आप फुल कॉन्फिडेंट हैं खुदावंद के कलाम के साथ और भरोसा है आपको, तो फिर कभी भी शर्माना नहीं, घबराना नहीं, और इस बात के अंदर अपने आप को रंजीदा नहीं करना कि शायद खुदावंद जो है वो मुझे भूल चुका है। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि यही वक्त है जब आप इस प्रॉब्लम के अंदर हैं कि आपका ईमान जो है वो आजमाया जाए, और थ्रू दैट फेथ यू हैव टू शाइन। आपको उस ईमान के वसीला से अपनी रोशनी को दूसरों को दिखाना है कि खुदा किस तरह से इस सिचुएशन के अंदर आपके साथ जो है वो वफादार है। और कलाम मुकद्दस के अंदर हम देखते हैं, पहला पतरस के अंदर पतरस बड़ी खूबसूरत बात जो है वो हमारे सामने कलाम मुकद्दस के अंदर लिखते हैं। पहला पतरस जो है उसके पहले बाब के अंदर और 6 आयत के अंदर वो कहता है, अगरचे अब चंद रोज़ के लिए ज़रूरत की वजह से तरह तरह की आजमाइशों के सबब से तुम गमज़दा हो, ये इसलिए है कि तुम्हारा आजमाया हुआ ईमान, जो आग से आजमाए हुए फ़ानी सोने से भी ज़्यादा बेशकीमत है, यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तारीफ़ और जलाल और इज़्ज़त का बाइस ठहरे। हमें अपने आप को इस तौर से लेकर चलना है कि चंद रोज़ा कभी कभार ज़रूरतों को देखते हुए, हालात को देखते हुए हम परेशान हो जाते हैं। तो पतरस कहता है हमें इन छोटी छोटी बातों से जो है वो घबराना नहीं है। बाज़ का हम कहते हैं कि मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। हो भी सकता है कि वो सिचुएशन आपके लिए ऐसी हो जो एक पहाड़ की मानिंद हो, लेकिन पतरस जो है वो हमें यही सिखाना चाहता है कि यही वक्त है जब आपका ईमान जो है वो आजमाया जा रहा है। जब आप इस टेस्ट में से गुजरेंगे, दैट टेस्ट बिकम्स योर टेस्टिमनी, वही आपकी गवाही को जो है वो सामने लेकर आएगा, और खुदावंद के नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल मिलेगा। कभी भी डिफ़िकल्टी के अंदर ये मत सोचें कि खुदावंद आपको भूल चुका है। उसका वादा है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, बल्कि दुनिया के आखिर तक हर सिचुएशन के अंदर हमारा खुदावंद हमारे साथ है। सो आए नाज़रीन, अभी हम बातचीत करेंगे अपने मेहमानों के साथ जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे खुदावंद के खादम पास्टर खुरम मुबारक साहब से कि भाई साहब, आप अपने ताल्लुक़ से और अपनी खिदमत के ताल्लुक़ से और जो भी बात पाकरू ने आपके दिल में डाली है, जो नाजरीन इस वक्त आपको देख रहे हैं, उनके साथ शेयर करें। आमीन। थैंक यू पास साहब, खुदावन आपको बरकत दे, और मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो जो इस वक्त हमें फ़ज़ल टीवी के थ्रू वॉच कर रहे हैं। और मेरी ये दुआ है कि आज की गुफ्तगू के वसीला से खुदा आप सबों को बरकत दे। सबसे पहले मैं खुदा के खादम पास्टर इमरान फ़ज़ल साहब के लिए और सिस्टर के लिए, सिस्टर मैविश के लिए, जिनके दिल में खुदा ने ये बोझ डाला कि फ़ज़ल टीवी के थ्रू खुदा के कलाम को घर घर में पहुंचा सके। मेरी दुआ है खुदा इस मिनिस्ट्री को, इन मिनिस्ट्री के लोगों को कसरत से बरकत दे। तो भाई साहब, जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं अपनी छोटी सी गवाही जो है वो इनके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि कभी सोचा नहीं था कि खिदमत में खुदा के काम को खुदा करने के लिए चुनाव करेगा। कभी ख़्याल में भी नहीं था आया कि हम खुदा के खिदमत को सर अंजाम देंगे। लेकिन ये है कि जब रूहुल कुछ हमें लेता है तो फिर पाक रूह हमें इस्तेमाल करता है। तो बाइबल कहती है जब तक कोई खिदमत में बुलाया ना जाए तब तक
خدمت میں نہ آئے، کیونکہ اگر ہم اپنی مرضی سے خدمت میں آتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی مرضی کو پورا کریں، نہ کہ روح القدس کی مرضی کو پورا کر رہے ہیں، خدا کی مرضی کو پورا کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم اپنی مرضی کو پورا کرتے ہیں تو پھر ہماری جو خدمت ہے وہ بھی فروٹفل نہیں ہوتی ہے، اور ہماری چرچ کلیسیا جو ہے وہ بھی فروٹفل نہیں ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم روح القدس کی کالنگ کو فالو کریں۔ جب پاک روح آپ کو بلائے تو آپ ضرور خدمت میں آئیں، اور پھر جب روح القدس آپ کو بلائے گا تو آپ بھی پھلدار ہوں گے، آپ کی کلیسیا بھی پھلدار ہوگی، اور سب سے بڑی بات یسوع مسیح جو ہے وہ ہمارا نجات دہندہ جو ہے وہ ہم سے خوش ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی آئیں خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے پیورٹی کے ساتھ آئیں، خدا کا کام وفاداری کے ساتھ کریں۔ تو میں جب آیا خدمت میں تو بہت سے لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ بچپن سے کام کر رہے ہیں، خدمت کا کام کر رہے ہیں، تو آپ کو چرچ بلڈ کرنا چاہیے، چرچ بنانا چاہیے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ جب مجھے خدا کا روح گائیڈ کرے گا تب میں چرچ کی طرف جو ہے وہ آؤں گا۔ تو تھینک گاڈ، دعا میں رکھا، خدا کی حضوری میں رکھا، اور خدا نے ایک وقت آیا کہ کال کیا، اور اب خدا کی شکر گزاری ہے کہ کلیسیائی طور پر ہم خدا یسوع مسیح کے نام کو جلال دے رہے ہیں۔ اور میں تمام دیکھنے والے ناظرین کو بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ خدا کو پیورٹی دیں، آپ خدا کو ترجیح دیں، کیونکہ جب آپ خدا کو سامنے رکھتے ہیں تو پھر خدا آپ کو لوگوں کے سامنے لے کر کے آتا ہے۔ یہ مت سوچیں کہ میری خدمت چھوٹی ہے یا میں آگے نہیں آ سکتا۔ اگر خدا ساتھ ہے تو پھر آپ پھلدار ہوں گے، پھر آپ فروٹفل ہوں گے۔ بہت دفعہ لوگ یہ سمجھ کے خدمت میں نہیں آتے ہیں کہ مجھے تو مطلب خدمت کا پتہ نہیں ہے، میں خدمت کر نہیں سکتا، اور یہ مت سوچیں، کبھی مت گھبرائیں، کیونکہ جب روح القدس ساتھ ہے تو آپ کے لیے ہر چیز پاسبل ہے۔ God bless you۔ Praise the Lord, hallelujah۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب، آپ بڑی خوبصورت باتیں جو تھے کر رہے تھے۔ اور دیکھیں ناظرین، پائی صاحب آپ کو یہی انکرج کر رہے تھے کہ جب آپ خداوند کے ساتھ ہیں اور آپ کے اندر یہ شعور موجود ہے کہ پاک روح آپ کی زندگی کے اندر ہے، پھر آپ کے لیے کوئی بات بھی ناممکن نہیں ہے، کیونکہ پاک روح خود آپ کی راہوں کو جو ہے وہ سیدھا کرے گا، کیونکہ وہ ہمارا بیسٹ کاؤنسلر ہے، ہمیں گائیڈ کرتا ہے، لیڈ کرتا ہے، سمجھاتا ہے اور لے کر چلتا ہے۔ اور جب ہم اس کی رہنمائی میں چلیں گے تو جس مقصد کے لیے خداوند نے آپ کو بلایا ہے، جس مقصد کے لیے آپ کی کال ہے، آپ اسے پرفیکٹلی جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر سر انجام دیں گے، اور خداوند کے نام کو جو ہے وہ عزت اور جلال جو ہے وہ ملے گا۔ ابھی ناظرین ہم بات کریں گے خداوند کے خادم پاسٹر کاشف حکیم صاحب سے کہ بھائی صاحب آپ بھی جو ناظرین اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں، جو بھی بات پاک روح نے آپ کے دل کے اندر ڈالی ہے ان کے ساتھ شیئر کریں۔ یسوع کے قادر جلالی نام میں آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ اور سب سے پہلے ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں فضل ٹیلی ویژن کے لیے، خداوند کی خادمہ کے لیے، اور پاسٹر عمران فضل صاحب کے لیے۔ خداوند ان کو برکت دے اور اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرے۔ سپاہی صاحب، میری گواہی اس طرح سے ہے کہ میں ڈاکٹر اسکل سروش صاحب کے چرچ میں جو تھا میرا آنا جانا تھا، لیکن اس وقت ہم خدا سے جو تھے کافی دور تھے، خداوند کو اس طور پر سمجھتے نہیں تھے، روح القدس کی پریسنس سے واقف نہیں تھے، مطلب آتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ لیکن پھر ایک دن خداوند نے ہمیں کال اپ کیا، بھائی صاحب کے ساتھ جانا آنا شروع ہوا، اور اس کے ساتھ پھر میٹنگز میں جانا شروع ہوا، اور پھر خداوند کی مرضی کے مطابق مریم نشاط کلونی میں بہت سے چرچز میں نامینیٹ خادموں کے ساتھ خداوند نے ہمیں اپنے ورک کے لیے، اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا شروع کیا۔ اور ابھی جس طرح پائی صاحب کہہ رہے تھے کہ میں اور موسٹلی یہ دونوں اکٹھے ہر جگہ ہم نے ورک اپ کیا، اور خداوند روح القدس کی مرضی کے مطابق ہم نے چلنا شروع کیا۔ اور وہی پلوس رسول والی بات کہ جب خداوند ہمیں پکڑتا ہے، جب خداوند ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اور جب وہ ہمیں بیسیکلی کال اپ کرتا ہے، جب ہم اپنی مرضی سے خدمت اور اس میں کرتے رہتے تو ہم اتنے فروٹفل نہیں ہوتے، لیکن جب خداوند کا روح ہمیں گائیڈ کرتا ہے تو وہ ساتھ ہمیں اپنی پروٹیکشن کا یقین بھی دلاتا ہے، وہ ہمیں ایک ڈائریکشن بھی دیتا ہے، اور پھر اس کے مطابق ہمیں پھر ساتھ چلاتا بھی ہے۔ اور چرچ کا جو تھا، بہت سے جگہوں پر جب ہم نے منسٹریز کے ساتھ چرچ ورکنگ میں کام کیا، تو یہ پچھلے سال 2020 میں خداوند نے ہمیں پلان دیا کہ ہم جو ہے چرچ ورکنگ پر جو ہے وہ بیس اپ کریں، اور خداوند نے ہمیں میسیج یہ دیا کہ ہم جو کہ مایوس ہو چکے تھے کہ آگے خدمت ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن خداوند نے ہمیں دعا میں ٹھہرنا سکھایا، اور تقریباً 6 سے 8 گھنٹے پر ڈے میں اور پائی صاحب مطلب اپنے انڈیویجول فیملیز کے اندر، اور اکٹھی پریئر بھی ہماری ہوتی رہی۔ اور پھر اس دوران ہم نے جب کام شروع کیا تو خدا نے ہمیں چرچ پلانٹنگ کا کام دیا، اور جو کہ بیسیکلی خدا کا پلان ہے، اور نیکسٹ منتھ سے ہم خداوند کے شکر گزار ہے کہ ہم اپنا چرچ بلڈ اپ کر رہے ہیں، اور خداوند نے ہمیں کلیسیا بھی اچھی دی ہوئی ہے، اور اچھے لوگ بھی دیے ہمیں جو ہمیں ہر طرح کا تعاون فائنینشلی بھی کر رہے ہیں، اور روحانی طور پر بھی ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور آئی تھنک سو کہ یہ سارا عزت جلال آنر یسوع مسیح کے نام کو ہے۔ ہم تو نتھنگ ہیں، نہ چیز ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور کلام بھی کہتا ہے کہ جب تک وہ بلائے نہ جائیں
تب تک ہماری خدمت فروٹفل نہیں. اور جب خداوند ہمیں پکڑتا ہے وہ ہمیں ڈائریکشن دیتا ہے, جس طرح اس نے ساؤل کو پلوس بنا دیا, تو جب وہ ہمیں ڈائریکشن دیتا ہے, جب وہ ہمیں پکڑتا ہے, تو پھر ہم دنیا کی نظر میں بھی فروٹفل ہوتے ہیں, اپنی فیملی میں بھی فروٹفل ہوتے ہیں. اب جہاں بھی جاتے ہیں پھر خداوند جب ہمارے ساتھ ہوتا ہے, اس کا روح ہمارے ساتھ ہوتا ہے, تو پھر ہماری زندگی میں روح کے پھل جو ہیں وہ نظر آتے ہیں, اور اسی طرح ہم اس کی برکت میں, اس کے جلال میں بڑھتے چلے جاتے ہیں. آمین, پریز دا لارڈ. بڑی خوبصورت باتیں خداوند کے خادم پاسٹر کاشف جو تھے ناظرین آپ کے ساتھ کر رہے تھے, اور یقیناً ان باتوں کو سن کر آپ نے برکت کو جو ہے وہ حاصل کیا. ناظرین ابھی ہم بات کریں گے خداوند کے خادم پاسٹر وسیم ڈی پال صاحب سے. خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سبوں کو سلام. میں خداوند یسوع مسیح کا شکر گزار ہوں اس بات کے لیے کہ خداوند نے مجھے موقع دیا تاکہ میں اپنی گواہی فضل ٹیلی ویژن کے ذریعہ سے تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں. اور شکر گزار ہوں پاسٹر عمران فضل صاحب کے لیے کہ خدا انہیں بھی زندگی صحت تندرستی دے تاکہ خداوند انہیں اپنے جلال کے لیے اسی طرح استعمال کرے. اور میں اپنی گواہی بتانا چاہتا ہوں کہ میں خداوند یسوع مسیح میں کس طرح آیا ہوں اور کس طرح خداوند نے میری زندگی بدلی. ایک مثال تھی کہ برے کام کرنے والے کا انجام برا ہوتا ہے. ایک بار ایسا واقعہ ہوا کہ میں اچھرے یہاں پر بینک میں بل پے کرنے کے لیے گیا, تو وہاں پر کسی شخص کے پیسے زمین پر گرے. تو میرے ساتھ ایک کرسچن لڑکا تھا, مجھے نہیں معلوم تھا, وہ ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا. تو وہ پیسے جب گرے تو میرا دل کر رہا تھا میں وہ پیسے اٹھاؤں, لیکن ایک دل میں ڈر تھا کہ اگر میں اٹھا لوں تو کہیں میرے اوپر الزام نہ آ جائے کہ کہیں اس نے پیسے جیب میں سے نکال لیے ہیں یا پاکٹ میں سے نکال لیے ہیں. تو میں ڈر رہا تھا. تو میں نے اپنے ساتھ والے لڑکے سے کہا کہ بھائی وہ پیسے گرے ہیں, وہ ایک شخص اوپر گیا ہے, تو آپ یہ پیسے اٹھائیں اور ان کو یہ پیسے دے دیں. تو وہ اس نے کیا کیا کہ ہم نے کہا چلے, اس نے پیسے پکڑے اور اس نے اپنی پاکٹ میں ڈال لیا اور وہ بیٹھے رہے. اور ہم نے کہا کہ چل جب وہ لڑکا نیچے آئے گا تو ہم اس کے پیسے اسے واپس دے دیں گے. تو وہ کافی دیر تک نہیں آیا, تو لڑکے نے مجھے لیا. اس وقت میں خداوند میں نہیں تھا, تو وہ مجھے باہر لے گیا. تو وہاں سے اس نے مجھے کولڈ ڈرنک لے کر دی, کچھ سگریٹ لے کر دی, ہم دونوں نے پیے. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ مجھے بار بار مجھے کہہ رہا تھا کہ آپ میرے لیے فرشتہ ہیں, تو میرے گھر کا پہلے اتنا بل آ گیا, تو آپ تو میرے لیے فرشتہ ہیں, تو شکریہ یہ وہ فلاں. مجھے دل میں یہ آواز آئی کہ یہ لگتا مجھے یہ پیسے دینا نہیں چاہ رہا, تو لگتا ہے یہ سارے پیسے خود رکھنا چاہ رہا ہے. تو میں فوریکس کمپنی میں کام کرتا تھا, تو وہاں پر میرے کزن تھے, عرفان نام تھا ان کا. تو میں نے ان کو کال کی, میں نے کہا یار اس طرح مجھے پیسے ملے ہیں لیکن یہ شخص مجھے پیسے دینا نہیں چاہ رہا. اس نے مجھے کہا کہ وہاں کا ایک آفیسر بھی تھا, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس کو نہ وہاں پر لے آئیں. تو میں دھوکے کے ساتھ اس کو وہاں پر لے گیا. جب میں وہاں پر لے گیا تو ہم نے اس کو دھمکایا اور اس سے وہ پیسے چھین لیے, اس کے ساتھ مار پیٹ کی, غصے کے ساتھ بولے اور کہا کہ ہم آپ کے اوپر چوری کا الزام لگا دیں گے. اس طرح ہم نے اس کے ساتھ برا پیش آئے اس کے ساتھ. تو وہ پیسے جب ہم نے اس سے چھین لیے تو اس میں سے جو آفیسر تھا اس نے کہا مجھے 500 کا کارڈ ڈلوا دیں, بیلنس کروا دیں. تو فلانے نے کہا مجھے دے دیں. تو میرے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا, وہ سب نے پیسے چھین لیے, تو مجھے کچھ نہیں ملا. لیکن وہ لڑکا جو تھا وہ وہاں سے روتا نکلا. مجھے دکھ ہوا کہ وہ وہاں سے جا رہا. وہ حالانکہ مجھے بار بار کہہ رہا تھا کہ آپ ہمارے لیے فرشتہ ہیں, تو آپ نے ہمارے لیے میرے گھر کا بل پے ہو جائے گا, اس طرح بڑی باتیں کر رہا تھا. لیکن میں ان باتوں پر ایگری نہیں تھا. تو اسی طرح ہوا کہ جب وہ گھر چلے گئے, وہ لڑکا وہاں سے روتے چلا گیا. تو کیا ہوا کہ میرے کزن جب گھر میں گئے تو وہ بیمار پڑ گئے, ان کو ہیضہ ہو گیا, تو وہ بیمار پڑ گئے. تو 15 دن تک اس کی ڈیوٹی مجھے کرنی پڑی. تو میں دن میں تھا, نائٹ بھی مجھے کرنی پڑی, اس کی ڈیوٹی بھی کرنی پڑی. تو اسی طرح جب وہ بیمار ہوئے تو ہم نے اس کا مذاق اڑایا کہ اس نے اس لڑکے کے پیسے کھائے ہیں, اس لیے خدا نے اسے پکڑ لیا ہے, تو اب یہ بیمار پڑ گیا. تو اسی طرح دوسرا جو لڑکا تھا وہ بھی اسی طرح بیمار پڑا, اس کی بھی ڈیوٹی مجھے کرنی پڑی کیونکہ وہ میرڈ تھا, جو پہلے والا لڑکا جس کی نائٹ ڈیوٹی میں نے کی, تو یہ اس کی بھی ڈیوٹی مجھے کرنی پڑی. یہ سارا بوجھ مجھ پر آ گیا کیونکہ اس کا جو مطلب کہ برا کرنے والا جو شخص تھا وہ میں خود ہی تھا. تو وہ جو آفیسر جو تھا جس کو ہم نے بیلنس کروا کر دیا, اس کا والیٹ اور 10,000 وہاں سے, وہ مطلب کہ اس میں سے موبائل بھی چوری ہو گیا وہاں سے, تو وہ بھی مطلب اس کا بھی نقصان ہوا. تو میں ان کا مذاق اڑانے لگا. میں نے کہا آپ سبوں نے پیسہ کھایا اس لیے آپ سب بیمار پڑے, میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ مجھے کچھ نہیں ہوا, اس لیے میں نے پیسہ کھایا نہیں. تو کیا ہوا آپ جانتے ہیں کہ اس حادثے کے بعد کیا ہوا؟ آپ جانتے ہیں کہ میں بیمار پڑ گیا, مجھے ٹائیفائڈ بخار ہو گیا. جب میں نے ڈاکٹر کو جا کر چیک کروایا تو انہوں نے مجھے بولا کہ آپ کو تو ٹائیفائڈ بخار ہو گیا ہے. جناح ہاسپٹل کے اندر تھا میں, تو میں ڈر گیا, میں خوف زیادہ ہو گیا. تو آپ جانتے ہیں کہ 3 ماہ تک میں چارپائی پہ پڑا رہا, تو میں بہت ویک ہو گیا, میں بہت زیادہ بیمار ہو گیا.
تو آپ جانتے ہیں کہ وہ بیمار ہو کر اٹھ کر واپس آ گئے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ میں بیمار پڑا لیکن میں چارپائی سے اٹھا نہیں، اور میرے دل میں ایک آواز آ رہی تھی، اور وہ بار بار آواز آ رہی تھی کہ بیٹا توبہ کر اور بپتسمہ لے، نہیں تو تم مر جائے گا۔ ہر روز مجھے یہ آواز آ رہی تھی کہ توبہ کر، بپتسمہ لے، اور تو نہیں تو مر جائے گا۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس سے پہلے کہ میں مر جاؤں مجھے بپتسمہ لینے کی ضرورت ہے، مجھے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ میں نے پھر کیا کیا؟ میں نے اسی ہی دن سے یہ عہد کیا کہ آج کے بعد میں ساری بدی چھوڑ دوں گا، کیونکہ میں شراب پیتا تھا، سگریٹ پیتا تھا اور برے برے کام کرتے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں نے اپنی برائی سے آغاز کیا کہ میں اس طرح برے کام کے، میں نے اسے دھوکہ دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ان کو بچایا، تندرستی بھی ان کو دی ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح کا میری زندگی میں یہ پلان تھا کہ میں اپنی زندگی اسے سونپ دوں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوا کہ 3 ماہ کے بعد میں نے پانی کا بپتسمہ لیا، اور اس دن سے میں نے خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی سونپ دی، اور آج غالباً مجھے 12 سال ہو گئے ہیں میں خداوند کی خدمت کر رہا ہوں۔ اور اس دن سے یسوع نے مجھے کہا کہ میں نے تجھے بیٹا اپنی خدمت کے لیے چن لیا۔ تو میں نہیں جانتا تھا کہ وہ مجھے کس طرح چن رہا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی کئی بار خداوند نے مجھے آواز دی تھی، میں نے اس کی آواز کو اگنور کیا۔ کئی بار پاسٹروں نے مجھے کہا، میرے گھر میں پاسٹروں کو دیکھ کر باہر نکل جاتا تھا، میں ان کو اچھا نہیں سمجھتا تھا، میں کئی بار ان کے خلاف باتیں کرتا تھا۔ تو آج دیکھیں خداوند نے مجھے خود ایک پاسٹر بنا دیا۔ ان ساری باتوں کا جلال میں خداوند یسوع مسیح کو دیتا ہوں۔ گاڈ بلیس یو۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ۔ بہت شکریہ پائی صاحب، اور بڑی خوبصورت گواہی آپ نے ایک پرسنل ٹیسٹیمونی جو ہے وہ ہمارے ناظرین کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی۔ اور ناظرین آپ سن رہے تھے کہ خدا ان کے خادم بتا رہے تھے اس قسم کی بہت سی باتیں جو ہیں وہ ہماری زندگی کے اندر رونما ہوتی ہیں، اور سچویشنز ہماری زندگی کے اندر آتی ہیں جب ہمیں یہ سوچنا پڑتا ہے کہ ہم اس کام کو کریں یا نہ کریں، اور پھر ایک ڈر، ایک خوف ہماری زندگی کے اندر ہوتا ہے۔ اور وہی سچویشن پائی صاحب بتا رہے تھے کہ ان کی زندگی کے اندر تھی، اور جب انہوں نے اس کام کے ذریعہ سے جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کوپریٹ کیا، اور پھر کیا رزلٹس رونما ہوئے آپ سبوں نے جو ہے وہ ان کی زبانی جو ہے وہ سنا۔ لیکن جو بات اس کے اندر ہے کہ جب ہم اس قسم کی سچویشن کے اندر ہوں تو ہمیں فل کانفیڈنس ہونا ہے، کبھی بھی ابلیس کی طرف سے آئے ہوئے اس کام کو اپنی زندگی کے اندر اس طور پر داخل نہ ہونے دیں کہ وہ کوئی رخنا پا کر آپ کی لائف کے اندر داخل ہو، کیونکہ اگر وہ داخل ہوتا ہے پھر وہ آپ کا تماشا جو ہے وہ بناتا ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے آپ کو مضبوط طور پر خداوند کے ساتھ لے کر چلتے ہیں، جس طرح میں شروع میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ بعض کا تمہاری زندگی کے اندر ایسے مواقع، ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں رونما ہوتی ہیں جو ہمارے اندر جو ہے وہ اس کشمکش کو لے کر آتی ہیں کہ ہم اس قسم کی سچویشن کے اندر پھنسیں اور پھر اپنے حالات کو اپنے ہی ہاتھوں سے جو ہے وہ برباد کریں۔ ہمیں ہمیشہ خداوند کے ساتھ جو ہے وہ رہنا ہے اور فوکس کرنا ہے اس بات کے اندر، اور یہ جاننا ہے کہ یہ میرے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے۔ ڈیسیژن ہم نے خود کرنا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ایسے ڈیسیژن کرنے والے بنیں جس کے وسیلہ سے خداوند کے نام کو جو ہے وہ عزت اور جلال جو ہے ملے، کیونکہ ہمیں خداوند نے چوائس دی ہوئی ہے۔ وہ ہر بات کے اندر ہمیں چوائس دیتا ہے، وہ ہمارے سامنے ہر بات کو واضح طور پر رکھتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنی روحانی زندگی کے اندر رائٹ چوائسز کو اپنے اندر لیں تاکہ خداوند کے نام کو جو ہے وہ عزت اور جلال ملے۔ سو ناظرین، ابھی وقت ہوا چاہتا ہے ہم لیتے ہیں ایک شارٹ بریک، اور بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور گفتگو کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ۔ بریک کے بعد ناظرین ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے پسندیدہ پروگرام گریس فار آل میں، اور خاص طور پر ان ویورز کو ویلکم کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے، اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس خوبصورت پروگرام کے لیے جس کے وسیلہ سے آپ برکت کو اور سرفرازی کو جو ہے وہ حاصل کر رہے تھے۔ بریک سے پہلے ہم بڑی خوبصورت باتیں کر رہے تھے کہ خداوند کس طرح سے ہماری زندگی کے اندر اپنے فضل کو، برکت کو جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے، اور آج کے ہمارے سارے مہمان جو تھے آپ کے سامنے اسی بات کو لا رہے تھے کہ خدا نے کس طرح سے ان کی زندگی کے اندر اپنے فضل کو جو ہے وہ ظاہر کیا ہے، اور اس کالنگ کو جو خداوند نے انہیں بلایا تو کس طور سے انہوں نے رسپانس کیا، اور خداوند کے نام کو جو ہے وہ عزت اور جلال جو دے رہے تھے۔ سو ناظرین، ابھی وقت ہوا چاہتا ہے ہم سنتے ہیں خوبصورت گیت، گھر گھر میں انجیل سنائیں گے۔ آئیں اس گیت کو سنیں اور برکت کو حاصل کریں۔
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नाज़रीन, अभी आप इस खूबसूरत गीत को सुन रहे थे जिसमें दाइम गिल, स्टीव इमरान और क्रिस इमरान आपके सामने इस बात को लेकर आ रहे थे कि हम सब ने खुदावंद के कलाम को जो है वो फैलाना है और इस कलाम को, इस अंजील को हमने हर घर के अंदर जो है वो लेकर जाना है। दैट्स द ग्रेट कमीशन जो खुदावंद ने हमें बख्शा है कि इसकी मुनादी हमें दुनिया के इंतहा तक जो है वो करनी है। आएँ अपने आप को इस तौर से तैयार करें कि हर एक मसीही जो है वो खुदावंद के कलाम की मुनादी करने वाला बने, अंजील को पेश करने वाला हो और हमारे घरानों के अंदर, हमारी कलीसियाओं के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर, ना सिर्फ हमारे मुल्क के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक ज़बरदस्त बेदारी जो है वो आएगी और खुदावंद के नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिलेगा। सो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम सुनते खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से, और कलाम के लिए आज मैं दावत दूंगा खुदावंद के खादम पास्टर आरिफ जॉन साहब को कि भाई साहब जो भी बात पाकरू ने आपके दिल के अंदर डाली है वो हमारे नाजरीन के साथ शेयर करें। थैंक यू भाई साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। आपने हमें यहाँ पर दावत दी और सबसे पहले मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि जिसने आज फजल बख्शा कि हम यहाँ पर खुदावंद की खिदमत करें। और उसके बाद फजल टेलीविज़न का शुक्रगुजार हूँ। इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम को सीखें, मैं फजल टेलीविज़न की सारी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि जिनके वसीला से खुदावंद अपने जलाल को ज़ाहिर कर रहा है। सो मेरे अज़ीज़ों, आएँ आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे अमाल की किताब उसका 5वें बाब में से। अमाल की किताब उसका 5वां बाब और उसकी 3री आयत से हम सीखेंगे। पाक कलाम में यूँ लिखा है, मगर पतरस ने कहा, ए हननिया, क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाल दी कि तू रूहुल कुदस से झूठ बोले और ज़मीन की कीमत में से कुछ रख छोड़े। मुक़द्दस कलाम का पढ़ा, सुना और समझा जाना हम सबों के लिए बरकत का बाइस हो। अजीज़ों, यहाँ पर हमें एक जोड़ा नज़र आता है इस मैसेज में, और वो जोड़ा जो है रसूलों की खिदमत करता है, चर्च के साथ जुड़ा हुआ है और ईमानदारी पर वो काम करता है। मगर जब उन्होंने एक मन्नत मानी हुई थी और वो मन्नत ये थी कि हम जब अपनी जायदाद बेचेंगे तो उसमें से हम लाकर रसूलों के पास रखेंगे। तो जो ही उनकी जायदाद बेची गई तो उन्होंने अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा लाकर रसूलों के कदमों में रखा। मगर पतरस जो रूहुल कुदस से भरा हुआ था, उसने कहा कि ए हननिया, क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाल दी। मेरे अज़ीज़ों, आज हम देखते हैं कि अबलीस जो है इंसान की ज़िंदगी को बिगाड़ने में बड़ा तेज़ी से काम कर रहा है। अबलीस नहीं चाहता कि ये लोग खुदावंद की तरफ जाएं या बादशाही के वारिस बने। अबलीस का फर्स्ट प्लान ये होता है कि वो हमारी ज़िंदगियों में झूठ पैदा करे और हम अपनी ज़ुबान से झूठ बोलें। हम देखते हैं कि ज़मीन पर जब पहला झूठ बोला गया और बागी अदन के अंदर अबलीस ने यानी कि शैतान ने आदम से और हवा से कहा कि जब तुम इस फल को खाओगे, ये हवाला आप पढ़ सकते हैं पैदाइश 3रे बाब में, जब तुम ये फल खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। अबलीस का ये झूठ, और झूठ क्या है कि तुम्हारी आंखें खुलेंगी। और उन्होंने उस फल को खाया और उनकी आंखें नहीं खुली बल्कि वो खुदा से दूर हो गए। मेरे अज़ीज़ों, सीखने वाली बात यह है कि जो ही हम झूठ बोलते हैं तो खुदा की बादशाही से बाहर निकल जाते हैं। जैसे अबलीस का प्लान था। अबलीस का प्लान ये हुआ कि उसने आदम और हवा को खुदा के बाग में से खुदा की बादशाही के वारिस बनने से रोका और वो निकल गए। आज भी अबलीस हमारी ज़िंदगियों में इसी तरह काम करना चाहता है। आज भी अबलीस हमारे ख़ानदानों में झूठ बोलता है और हमारे ऊपर ये काम करता है कि हम एक दूसरे से झूठ बोलें। मेरे अज़ीज़ों, आज फैमिलियों के अंदर हम देखें तो फैमिलियां के अंदर बहुत सारा झूठ बोला जाता है। मिसाल के तौर पर खामन जो है वो अपनी बीवी के साथ झूठ बोलता है, बीवी जो है वो अपने शौहर के साथ झूठ बोलती है,
बेटा जो है वो बाप के साथ झूठ बोलता है, बेटी जो है वो अपने माँ के साथ झूठ बोलती है। झूठ हमारी ज़िंदगियों में इस तरह पक चुका है कि जब तक हम कुछ झूठ बोल ना लें हमें सुकून नहीं मिलता। झूठ पर मबनी हमारी ज़िंदगी है। जब तक हम झूठ बोलते रहते हमारे अंदर वो ऐसा काम होता रहता है कि हम कहते हैं बड़ा मज़ा आता है। झूठ, लेकिन वो है झूठ का झूठ ही। अगर इसी तरह सलातीन की किताब को लें, उसके दूसरी किताब और उसके 5वें बाब के अंदर, और एक शागिर्द है जिसका नाम जहाज़ी है, हम उसे देखते हैं कि उसने भी झूठ बोला। उसने अपनी ज़रूरतों के लिए झूठ बोला। आज मेरे अजीज़ों, हम अपनी ज़रूरतों के लिए झूठ बोलते हैं और फिर एक झूठ बोलते हैं, उसके ऊपर फिर दूसरा झूठ बोलते हैं। आज ख़ानदानों में बरकत नहीं रही, आज फैमिलियों के अंदर ब्लेसिंग नहीं रही, क्योंकि हम झूठ का सहारा लेते हैं, हम सच्ची बात नहीं करते। जैसे उस शागिर्द ने अपने उस्ताद से झूठ बोला, इसी तरह हम चर्चिस के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन हम झूठ पर मबनी, हमारी बुनियाद झूठ, हमारे लफ्ज़ झूठ, यहाँ तक कि हमारा हर काम झूठ से शुरू होता है। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, ये दुनियावी चीज़ें नहीं, ये दुनिया की चीज़ें सब ख़त्म होने वाली हैं, लेकिन एक सच्चा नाम जो यहोवा खुदा का है वो अब तक कायम रहेगा। अगर हम सच बोलेंगे तो सच की बुनियाद जो है वो हमेशा कायम रहेगी, और खुदा का कलाम जो सच है ये हमेशा कायम रहने वाला है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस ने कहा कि शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाल दी है। जब शैतान हमारे दिल में ये बात डाल देता है कि तुम झूठ बोलोगे तो तुम बच जाओगे, तुम झूठ बोलोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी में फ़ायदा होगा, तुम झूठ बोलोगे तो तुम्हें बचत होगी, तुम झूठ बोलोगे तो तुम्हारी तरक्की होगी। आज मेरे अज़ीज़ों, वही बात हमारे अंदर पकती है और हम झूठ का सहारा लेते हैं। हम कहते हैं झूठ अच्छा है। सम टाइम हम ये सुनते हैं कि जब तक झूठ ना बोला जाए बात नहीं बनती। अक्सर हम ये समझते हैं कि झूठ ना बोला जाए तो बात नहीं बनती। कुछ थोड़ा बहुत झूठ बोलना चाहता है, कुछ थोड़ा सा तड़का लगाया जाता है, और वो है झूठ। हम जितना सच का सहारा लेंगे, जितना कलाम को सुनेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, कलाम सच है। कलाम हमें ये सिखाता है कि आप सच बोलेंगे तो आपकी तरक्की होगी, आपकी बहाली होगी, आप बढ़ेंगे, आप ग्रोथ करेंगे। लेकिन अगर आप सच नहीं बोलेंगे तो आप खुदा की बादशाही से दूर हो जाएंगे। तो यहाँ पर मेरे अज़ीज़ों, जब पतरस ने देखा कि ये शख्स झूठ बोलता है तो पतरस रूहुल कुदस से भरा हुआ था। उसने कहा, ऐ हनन्याह, क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाल दी कि तू रूहुल कुदस से झूठ बोले। और उसका उसी टाइम उसकी डेथ हो गई। हालांकि इस जोड़े को हम देखते हैं कि इनके पास कोई औलाद, मगर फिर भी वो क्या कर रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं। किसके लिए? सम टाइम हम अपनी औलाद के लिए झूठ बोलते हैं, अपने ख़ानदान के लिए झूठ बोलते हैं, अपनी फैमिली के लिए झूठ बोलते हैं, अपने कारोबार के लिए झूठ बोल देते हैं, मगर इनके पास कुछ भी नहीं है। इनके पास कुछ भी नहीं, ना औलाद है, ना फैमिली है, सिर्फ ये जोड़ा है। और आगे हम देखते हैं कि इसने झूठ बोला, और इसकी मिसिज ने भी, इस पूरे चैप्टर को जब पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, तो यहाँ पर हमें ये नज़र आता है, इसके झूठ बोलने के बाद इसकी मिसिज ने भी झूठ बोला, और ठीक उसका भी वही हाल हुआ जो इसके शौहर का हुआ, कि वो भी मर गई। और यहाँ पर हमें सबक क्या मिलता है? हमें नसीहत क्या मिलती है कि झूठ हमारी ज़िंदगी बर्बाद करता है। झूठ हमें खुदा से दूर ले जाता है मेरे अज़ीज़ों, और सच जो है ये खुदा के करीब ले आता है। सच हमें बरकत देता है, सच हमें आगे लेकर जाता है। जब तक सच बोलते हैं तब तक हम बढ़ते रहते हैं, और जो ही हम झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, हम खुदा की बादशाही से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। जो ही हम
झूठ का सहारा लेते हैं, हम खुदा की बादशाही से खारिज होना शुरू हो जाते हैं। मगर मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर कलाम हमें ये सिखाता है कि अगर हम सच बोलेंगे तो हम बादशाही के वारिस हैं। ये चर्च के साथ जुड़ा हुआ है, चर्च के साथ झूठ है, चर्च के साथ फ्रॉड कर रहा है। हमारी बरकत जो है आज चर्च के साथ जुड़े रहने से है, आज चर्च के साथ सच बोलने से है, आज चर्च के साथ हम एक दिल और एक जान होकर जुड़ेंगे तो हमारी बरकत है। मेरे अज़ीज़ों, आज का जो मैसेज है वो मेरा यही है कि आप सच बोलें, सच का सहारा लें, जो मन्नत आपने मानी है उसे अदा करें। सो मेरे अज़ीज़ों, मैं खुदा का खादम होते हुए आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि आप खुदा के कलाम को सीखें, समझें और झूठ का सहारा ना लें बल्कि सच का सहारा लें जो अब तक कायम रहता है। यीशु के नाम में आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बहुत शुक्रिया भाई साहब, बड़ी खूबसूरत बातें आप हमारे नाजरीन के साथ शेयर कर रहे थे। और देखिए नाजरीन, खुदा उनके खादम आपको यही समझा रहे थे कि झूठ हमारी ज़िंदगी के अंदर नहीं होना चाहिए। जब झूठ हमारी ज़िंदगी के अंदर होगा तो हम मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉब्लम्स के अंदर जो है वो फंसेंगे। लेकिन अगर सच्चाई पर चलेंगे तो कलाम कहता है तुम सच्चाई को जानोगे और वो तुम्हें क्या करेगी? आज़ाद करेगी। आप अपनी ज़िंदगी के अंदर फ़ज़ल को, बरकत को, सरफराजी को जो है वो हासिल करेंगे और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाएगा। सो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम आपकी दरख्वास्तों के लिए दुआ करेंगे और जो आपने हमें भेजी हैं कि खुदावंद अपने फ़ज़ल को, बरकत को आपकी ज़िंदगियों के ऊपर ज़ाहिर करें। आएँ, अपने सिरों को झुकाएं और हम बाहम मिलकर जितने भी खादमीन इस वक्त यहाँ पर स्टूडियो में हैं आपके लिए शफायत करेंगे। अपने आप को खुदावंद के सामने ले आएँ। अगर कोई ऐसी बात, सोच आपके जहन के अंदर है, अभी अपने आप को सरेंडर करें खुदावंद के और खाली करें अपने आप को। इस ईमान के साथ खुदावंद के सामने बैठे कि जब आज आपके लिए दुआ की जाएगी तो खुदावंद का फ़ज़ल आपकी ज़िंदगी के ऊपर होगा और आप अपनी प्रॉब्लम से आज़ाद होंगे, छुटकारे को हासिल करेंगे, बहाली को हासिल करेंगे, शिफा को हासिल करेंगे और खुदावंद आपकी ज़िंदगी के अंदर एक नए ब्रेक थ्रू को जो है वो लेकर आएगा और उसका नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाएगा। आएँ, अपने सिरों को झुकाएं, हम आपके लिए दुआ करेंगे। ज़िंदा जलाली आसमानी बाप, मैं तेरा खादम होता हुआ खुदा और भाइयों के साथ मिलकर इन प्यारों के लिए जो इस वक्त हमें फ़ज़ल टेलीविज़न के ऊपर देख रहे हैं खुदावन, इनके हालात को, इनकी सिचुएशन को खुदावन तू जानता है। हम तेरी शिफायत करते खुदावन, तेरी हजूरी में झुकते हैं कि तेरा कुदरत वाला हाथ खुदावन इनके ऊपर बढ़े खुदावन खुदावन तेरा फ़ज़ल इनकी ज़िंदगियों के ऊपर हो खुदावन खुदा, ताकि खुदावन ये अपने दुखों में से निकल आएँ खुदावन खुदा, ये अपनी नाउमीदी में से निकल आएँ खुदावन खुदा, ये अपने छुटकारे को, बहाली को हासिल करें खुदावंद खुदा, क्योंकि खुदावंद यीशु नाम हमें आज़ाद करता है। यीशु नाम के वसीला से हम फतह को पाते हैं, यीशु नाम के वसीला से हम शिफा को हासिल करते हैं। खुदावंद मैं अभी इनके लिए तेरे फजल को चाहता हूँ खुदावंद खुदा, और हर तरह की डिजीज़ को खुदावंद खुदा, हर तरह के हेपेटाइटिस को, शुगर को खुदावंद खुदा, हर तरह के कैंसर को खुदावंद खुदा, हर तरह के ट्यूमर्स को खुदावंद खुदा, हर तरह की हार्ट डिजीज़ को खुदावंद खुदा हम तेरे यीशु नासरी नाम से काटते और भस्म करते खुदावंद खुदा। वी डिक्लेयर हीलिंग इन द माइटी नेम ऑफ जीसस राइट नाउ खुदावंद खुदा। हम तेरे फजल को इन जिंदगियों के ऊपर चाहते हैं खुदावंद खुदा, क्योंकि यीशु नाम हमें बख्शा गया जो सब नामों से आला खुदावंद खुदा, और इस नाम के वसीला से हम फतह को पाते खुदावंद खुदा। तेरे लोग जब तेरे नाम पर डिपेंड कर रहे हैं खुदावंद खुदा, इनके ईमान को बढ़ा दे खुदावंद खुदा, शफकत को नाजिल कर दे ताकि ये तेरी शुक्रगुजारी करें खुदावंद खुदा। इनके मामलात के अंदर तेरे फजल को चाहता हूँ खुदावंद, इनके रोजगार के अंदर तेरी बरकत को चाहता हूँ, इनकी जॉब्स के ऊपर तेरी बरकत को चाहता हूँ, इनके बिजनेसेस के ऊपर तेरी बरकत को चाहता हूँ खुदावंद खुदा। ये तरक्की पाना शुरू करें, ये खुदा मजबूत होना शुरू करें खुदावंद खुदा, और तेरा जलाल इनकी जिंदगियों के अंदर कसरत से काम करे खुदावंद खुदा। इसी तरह खुदावंद हम अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरी बरकत को चाहते हैं, तेरी सलामती को चाहते हैं, तेरी बका को चाहते खुदावंद खुदा। ये मुल्क हमेशा तेरे कुदरत वाले हाथ के नीचे रहे खुदावंद खुदा, और हर तरह की मनफी सोच को, हर तरह के खतरे को, हर तरह के डर को, हर तरह के वायरस को, हर तरह की डिजीज को खुदावंद खुदा हम तेरे यीशु नासरी नाम से इसकी सरहदों से खुदावंद खुदा काटते खुदावंद खुदा, और तेरे फजल को और तेरी बरकत को इस मुल्क के लिए चाहते खुदावंद। इस मुल्क के अंदर बसने वाला हर एक भाई बहन
चैन खुदावंद खुदा तेरे फजल के अंदर हो, तेरे इत्मीनान के अंदर हो, तेरी सलामती के अंदर हो खुदावंद खुदा, और तेरा जलाल उनकी ज़िंदगियों के अंदर तरक्की पाए खुदावंद खुदा। हम तेरी शुक्रगुजारी करते और तुझे मुबारक कहते हैं। हम तेरे खादम पास्टर इमरान फजल के लिए, सिस्टर महविश इमरान के लिए, उनकी फैमिली के लिए तेरी बरकत को, तेरी सलामती को चाहते हैं खुदावंद खुदा। फजल टेलीविज़न के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद खुदा। फजल टेलीविज़न की सारी टीम के लिए तेरा शुक्र करते हैं। इस चैनल के वसीला से खुशखबरी को खुदावंद हम पूरे मुल्क के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर खुदावंद खुदा फैलाएं और तेरा यीशु नाम इज़्ज़त और जलाल पाए खुदावंद खुदा। हम तेरी शुक्रगुजारी करते और तुझे मुबारक कहते हैं आज की सारी बरकत के लिए, और इस प्रोग्राम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं यीशु नासरी के नाम से, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यकीनन नाजरीन, आपने आज के प्रोग्राम के वसीला से बरकत को, सरफराजी को जो है वो हासिल किया है, और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल पाया है। अभी हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया करूँगा। पास्टर आरिफ जॉन साहब, आपका शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर तशरीफ़ लाए। पास्टर खुरम मुबारक साहब, आपका भी शुक्रिया, और पास्टर काशिफ हकीम साहब, आपका भी शुक्रिया। पास्टर वसीम डी पॉल साहब, आपका भी शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर आए और हम सब ने मिलकर खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो दिया है। नाजरीन, आप भी अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा अपना पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल। हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे नए मेहमानों के साथ, नए प्रोग्राम के साथ। गॉड ब्लेस यू एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।